नमस्ते बेटा। देखिए, आज हम बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है इसके अंदर हमने द्विसंकरण प्रयोग तक हमने अब यहाँ पे पढ़ा। तो आज हम सभी अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे बेटा कि अब आज हम इस चैप्टर के इस लेक्चर में बेटा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, टेस्ट क्रॉस को बेटा हम यहाँ पे परीक्षण संकरण भी कहते हैं, बराबर। ठीक है, तो इस चीज को अपने हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे बेटा। टेस्ट क्रॉस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो टेस्ट क्रॉस को बेटा हम यहाँ पे कहते हैं परीक्षण संकरण। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे बेटा परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बेटा अपने टेस्ट क्रॉस भी हम यहाँ पे कहते हैं। देखिए, अब यार जो बेटा परीक्षण संकरण या फिर जो टेस्ट क्रॉस है ये असल में है क्या, बराबर। तो ये असल में बेटा अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास दो कोई अब अनजान मतलब कि अब यहाँ पे पौधे दिए गए हैं, हमें अब पता करना है कि ये समयुग्मनजी है या फिर विषम युग्मनजी। ठीक है, अब ये समयुग्मनजी या फिर विषम युग्मनजी क्या होता है, इस चीज को जरा अपने हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें, बराबर। ठीक है, तो एक होता है बेटा समयुग्मनजी, ठीक, और एक को हम कहते हैं बेटा यहाँ पे विषम युग्मनजी। एक को हम क्या कहेंगे, समयुग्मनजी, एक रहेगा विषम युग्मनजी। ठीक है, देखिए समयुग्मनजी को बेटा हम यहाँ पे होमोजाइगस कहते हैं, इंग्लिश में होमोजाइगस, और विषम युग्मनजी को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, देखिए ये समयुग्मनजी या फिर विषम युग्मनजी या फिर हम कहें बेटा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये असल में होते क्या हैं, बराबर। तो हम सभी बहुत अच्छे से अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा कि होमोजाइगस का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हमारे कारक में, किसके अंदर, हमारे कारक में जो भी अब यहाँ पे बेटा अलील पाए जाते हैं वो अगर एक जैसे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये बेटा कि अगर हमारे कारक के अंदर दोनों ही जो अलील हैं वो एक जैसे हैं, मतलब कि दोनों ही अलील प्रभावी हैं, मतलब कि दोनों ही अलील कैपिटल टी वाले हैं, या फिर जो दोनों ही अलील हैं वो स्मॉल टी वाले हैं, तो इसे हम कहेंगे समयुग्मनजी पौधा, बराबर। ठीक है, और विषम युग्मनजी का मतलब क्या, तो विषम युग्मनजी का मतलब अब यहाँ पे ये हो गया भैया कि दोनों ही अलील जो हैं वो अलग अलग है, मतलब कि एक प्रभावी है तथा एक अप्रभावी है, बराबर। ठीक है, हाँ ना, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कहेंगे बेटा विषम युग्मनजी पौधा और इन दोनों को हम कहेंगे समयुग्मनजी पौधा, बराबर। देखिए अब यहाँ पे अब जो कैपिटल टी है, बराबर। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं समयुग्मनजी एवं प्रभावी। फिर से हम यहाँ पे अच्छे से याद रखें बेटा कि जो अपना कैपिटल टी है तो इसे हम कह सकते हैं समयुग्मनजी और साथ ही साथ में क्या, साथ ही साथ में प्रभावी, है ना। और इसी तरह से बेटा जो स्मॉल टी है इसे हम समयुग्मनजी और अप्रभावी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे अब यहाँ पे अच्छे से याद रखें बेटा कि ये हो गया समयुग्मनजी और अप्रभावी, ये हो गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मनजी, जिसे हम हेटेरोजाइगस भी कहते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे ये परीक्षण संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमें दो अनजान पौधे दिए गए हैं, बराबर। ठीक है, ये एक पौधा ए है और ये एक पौधा बी है, बराबर। ठीक है, हमें पता करना है कि ये जो पौधे हैं ये समयुग्मनजी हैं या फिर विषम युग्मनजी। ठीक है, तो हम इस चीज को किस तरह से पता कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं परीक्षण संकरण या फिर इसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक, चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे बेटा ए बी और साथ ही साथ में एक पौधा और ले लेते हैं जो कि है सी, बराबर। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि ये वाले जो पौधे हैं इनकी जो जीन संरचना है वो किस तरह की है, बराबर। ठीक है, तो हम इन तीनों पौधों की जो जीन संरचना है कि मतलब कि ये समयुग्मनजी है या फिर विषम युग्मनजी है वो हम कैसे पता करेंगे, बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे बेटा कि हमारे पास जो भी अज्ञात पौधा है, क्या है हमारे पास जो भी अज्ञात पौधा है कि जिसका हमें अब जीन संरचना नहीं पता है, जिसकी हमें जीन संरचना नहीं पता है कि वो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हम उसे कैसे पता करेंगे कि ये किस तरह का पौधा है। तो हमें इसका क्रॉस करवाना है किसके साथ, तो हमें इसका क्रॉस करवाना है हमें के समयुग्मनजी अप्रभावी पौधे के साथ। फिर से हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे बेटा किसके साथ,
तो सम युग्मनजी एवं अप्रभावी पौधे के साथ हमें इसका अब यहाँ पे क्रॉस करवाना रहेगा, बराबर। तो हम ए का क्रॉस करवाएंगे समयुग्मनजी अप्रभावी के साथ, बी का क्रॉस करवाएंगे समयुग्मनजी अप्रभावी के साथ, तथा सी का भी हम क्रॉस करवाएंगे समयुग्मनजी अप्रभावी के साथ। तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रभावी तथा कौन सा अप्रभावी है, या फिर कौन सा कैपिटल टी, कौन सा स्मॉल टी है, कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो वाली चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, चल देखिए। तो अब यहाँ पे समयुग्मनजी अप्रभावी का मतलब क्या है, तो हमें अब इसका क्रॉस करवाना पड़ेगा स्मॉल टी के साथ। देखिए तो अब यहाँ पे किस तरह के अब यहाँ पे परिणाम आएंगे, किस तरह के रिजल्ट आएंगे, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से बेटा अपने को इसको याद रखना है। देखिए तो अब यहाँ पे बेटा मैं तुम लोग को अब यहाँ पे दो चीजें अब बताता हूं कि अगर हम इस तरह का जो क्रॉस करेंगे, बराबर, ठीक है, तो इस तरह के क्रॉस से अगर परिणाम जो है ये आता है पूरे के पूरे 100%, कैसा परिणाम आता है, 100% परिणाम अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और या फिर हमें परिणाम देखने को मिलता है बेटा 50%। अगर हमें 100% परिणाम देखने को मिलता है, मतलब कि जितने भी पौधे आए हैं सारे के सारे पौधे एक जैसे हों, बराबर, ठीक है, या तो सारे के सारे लंबे हों या तो सारे के सारे बौने हों, बराबर, ठीक है ना। तो ऐसे समय पे क्या होगा, तो ऐसे समय पे बेटा जो पौधा रहेगा ये रहेगा यहाँ पे समयुग्मनजी। इसको अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर जो परिणाम है वो कैसा आता है बेटा, अगर यहाँ पे जो हमारा परिणाम है इसका ये आता है पूरा 100%, मतलब कि सारे के सारे या तो लंबे होंगे या तो सारे के सारे होंगे बौने, बराबर, ठीक है। तो उस समय बेटा जो पौधा रहेगा वो समयुग्मनजी रहेगा। अगर जो परिणाम आता है वो आता है 50-50%, मतलब क्या होगा, मतलब इसका ये कि अब यहाँ पे बेटा कुछ जो पौधे होंगे वो लंबे आएंगे और कुछ जो पौधे होंगे वो आएंगे बौने। तो ऐसे समय पे हमारे पास जो अज्ञात पौधा है ये होगा विषम युग्मनजी। ये कैसा होगा बेटा, विषम युग्मनजी। तो विषम युग्मनजी बेटा अब यहाँ पे संभावना क्या है, तो एक की संभावना है भैया, अभी वाला जो पौधा होगा अगर 50-50% रिजल्ट आता है तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, बराबर। लेकिन अगर अपने हम यहाँ पे ध्यान दें बेटा, तो अब यहाँ पे समयुग्मनजी में अब यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं। कितनी संभावनाएं बनती हैं, दो संभावनाएं, बराबर। यहाँ पे या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। तो जैसा कि हमने अब यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे 100% रिजल्ट आता है अगर हमें बेटा सारे के सारे लंबे देखने को मिले। कैसे देखने को मिले, लंबे देखने को मिले, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय बेटा हमारा जो अज्ञात पौधा है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा समयुग्मनजी, साथ ही साथ में प्रभावी। अगर सारे के सारे बेटा हमें देखने को मिले बौने, तो ऐसे समय पे क्या होगा कि हमारा जो पौधा है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा समयुग्मनजी, साथ ही साथ में अप्रभावी, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाले में क्या होगा बेटा, समयुग्मनजी के साथ ही साथ क्या बेटा, साथ ही साथ यहाँ पे प्रभावी रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो समयुग्मनजी तो है ही, साथ ही साथ में बेटा अप्रभावी रहेगा, बराबर, ठीक है। तो इस चीज को अपने हम यहाँ पे अच्छे से याद रखें। देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे इसको रिपीट कर लेते हैं बेटा। परीक्षण संकरण का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 3 अज्ञात पौधे हैं, हमको पता करना है कि ये समयुग्मनजी या फिर विषम युग्मनजी हैं, तो हम इसे कैसे पता करेंगे। तो हमें इस अज्ञात पौधे का संकरण करवाना है समयुग्मनजी अप्रभावी पौधे के साथ, बराबर, जो कि हमारे पास होगा, जो कि रहेगा यहाँ पे स्मॉल टी। और ऐसे समय बेटा परिणाम किस तरह के आते हैं, तो परिणाम भाई साहब अब यहाँ पे 2 तरह के आएंगे। या तो सारे के सारे अब यहाँ पे 100% जो होंगे वो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब सारे के सारे या तो लंबे होंगे या तो बौने। अगर सारे के सारे हमें लंबे देखने को मिलते हैं तो हमारे पास जो पौधा रहेगा वो समयुग्मनजी प्रभावी होगा, मतलब वो कैपिटल टी वाला होगा। अगर सारे के सारे बेटा बौने आते हैं तो उस समय बेटा हमारे पास जो पौधा रहेगा वो समयुग्मनजी अप्रभावी होगा, मतलब कि यहाँ पे उसकी जीन संरचना स्मॉल टी वाली होती है। अगर जो रिजल्ट है वो आता है 50-50, मतलब कि कुछ जो हैं वो लंबे हैं तथा कुछ जो हैं वो बौने हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारा जो अज्ञात पौधा है वो कैसा रहेगा, हमारा अज्ञात पौधा रहेगा अब यहाँ पे विषम युग्मनजी।
ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे बेटा इसी मतलब कि हमारा जो ये परीक्षण संकरण है, इसको अपने हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या ये सही है या फिर गलत है। देखो, तो सपोज कि बेटा हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ए वाला जो है ये कैपिटल टी है, बी वाला जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तथा सी वाला जो है ये हमारा स्मॉल टी है, बराबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें बेटा इनका अब यहाँ पे कराना है संकरण। चलो, तो हमने अब यहाँ पे बेटा क्या लिया, तो हमने अब यहाँ पे लिया एक कैपिटल टी, इसका हमें संकरण करवाना है किसके साथ, इसका हमें संकरण करवाना है बेटा समयुग्म जी अप्रभावी, मतलब स्मॉल टी के साथ। और अगर हम इस तरह से बेटा हम यहाँ पे इसका संकरण करवाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे भाई साहब, एक बार जरा हम इसका रिजल्ट देख लें कि अब यहाँ पे ये किस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो ये जो कैपिटल टी रहेगा ये सबसे पहले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी बार भी बेटा ये क्रॉस करेगा दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ, तो क्या आएगा रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जो दूसरा वाला कैपिटल टी है ये क्रॉस करेगा बेटा पहले वाले स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे अंत में हम देखेंगे बेटा तो अब यहाँ पे रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब सारे के सारे पौधे कैसे हैं, सारे के सारे पौधे लंबे हैं, और यहाँ पे मतलब 100% हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बराबर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर अब इस तरह का रिजल्ट कब मिलेगा, इस तरह का रिजल्ट तभी मिलेगा कि जब हमारे पास हमारा जो अज्ञात पौधा जो ए वाला है वो कैसा है, वो अब यहाँ पे समयुग्म जी प्रभावी है, तो सारे के सारे पौधे अब यहाँ पे प्रभावी अर्थात लंबे, एवं जो रिजल्ट होगा हमारा 100% देखने को मिलेगा। और इसी तरह से बेटा हम यहाँ पे अपना जो दूसरा पार्ट है इसे हम यहाँ पे देखें भैया कि हम यहाँ के हमारे पास जो अज्ञात पौधा है, बराबर, ठीक है, वो अब यहाँ पे बेटा स्मॉल टी है, बराबर, ठीक है। और इसका हमें क्रॉस करवाना है कि किसके साथ, तो हमारा समयुग्म जी अप्रभावी जो कि है स्मॉल टी, इसके बारे में हमें जानकारी है। और यहाँ पे बेटा अगर हम क्रॉस करवाने जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट होंगे जो कि हमको पता है बेटा वो आएंगे स्मॉल टी, बराबर, ठीक है। किस तरह से क्रॉस करना है ये हमने अब यहाँ पे देख लिया है, तो हमें बेटा क्रॉस करने तो अब हमें अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा सारे के सारे रिजल्ट जो होंगे वो आएंगे स्मॉल टी, मतलब कि रिजल्ट आया हमारा कैसा 100%। और सारे के सारे पौधे कैसे आए बेटा, तो सारे के सारे पौधे आए बौने। और इस तरह से बेटा अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा भी जो है वो सिद्ध हो जाता है भैया कि अगर रिजल्ट 100% आता है और सारे के सारे जो पौधे हैं वो अप्रभावी आते हैं, तो हमारा जो अज्ञात पौधा है वो समयुग्म जी एवं अप्रभावी है, बराबर, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ एक चीज याद रखेंगे बेटा कि अब हमारे पास अब यहाँ पे रिजल्ट अगर 100% आता है, सारे के सारे लंबे होते हैं, तो हमारा जो पौधा है वो कैसा रहेगा, वो समयुग्मनजी तथा प्रभावी रहेगा। इसी तरह से बेटा हमारा जो ये विषम युग्मनजी वाला हमारा ये कॉन्सेप्ट है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है बेटा, तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 50-50% आना चाहिए। तो ये 50-50% रिजल्ट आता है या फिर नहीं, हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये सी वाला हमारा पौधा जो कि यहाँ पे सपोज की कैपिटल टी और स्मॉल टी है, बराबर, ठीक है। तो इसे हमें किससे क्रॉस कराना है, इसे हमें क्रॉस कराना है समयुग्मनजी तथा अप्रभावी, मतलब स्मॉल टी के साथ। और अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले कैपिटल टी क्रॉस करेगा यहाँ पे स्मॉल टी के साथ, तो रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यही बेटा कैपिटल टी क्रॉस करेगा दूसरे स्मॉल टी के साथ, तो रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्मॉल टी है ये क्रॉस करेगा स्मॉल टी के साथ, और रिजल्ट आएगा स्मॉल टी। और यही बेटा अब यहाँ पे अंत में हमें रिजल्ट मिलेगा स्मॉल टी। मतलब क्या अब यहाँ पे बेटा ये दोनों जो होंगे ये दोनों होंगे लंबे, और ये दोनों होंगे कैसे, ये दोनों होंगे पौने। मतलब कि हमारा जो रिजल्ट है वो आया 50-50%। और अगर 50-50% हमारा रिजल्ट आता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पौधा है बेटा वो है विषम युग्मनजी। तो इसे हम कहते हैं बेटा अब यहाँ पे क्या, तो इसे हम यहाँ पे कहते हैं बेटा टेस्ट
क्रॉस, बराबर, ठीक है। तो होप सो बेटा ये सारी जो चीजें हैं ये हमें अच्छे से समझ में आई होंगी, बराबर, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं भैया कि जो पौधे होते हैं वो समयुग्मनजी या फिर विषमयुग्मनजी होते हैं। समयुग्मनजी मतलब कि दोनों ही अलील एक जैसे, या तो प्रभावी हो या तो अप्रभावी हो, बराबर। और यहाँ पे दोनों अलील जो होंगे इनमें से एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा। परीक्षण संकरण हमें क्या बताता है भैया कि हमारे पास कुछ अज्ञात पौधे हैं, हमें पता करना है कि ये समयुग्मनजी या फिर विषमयुग्मनजी हैं। तो हम इस चीज को पता कर सकते हैं परीक्षण संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस के द्वारा, बराबर। और ये कैसे होगा भैया, तो हमारे पास जो अज्ञात पौधा है इसका हमें संकरण करवाना है समयुग्मनजी अप्रभावी के साथ। इस केस में बेटा हमने अब यहाँ पे, क्योंकि पौधे की लंबाई को हमने अब यहाँ पे आधार माना था, तो हमने लंबाई के आधार पे बेटा अब यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये समयुग्मनजी एवं अप्रभावी है। और इस स्थिति में अगर हमें रिजल्ट मिलते हैं 100% तो पौधा होगा समयुग्मनजी, और रिजल्ट मिलता है अगर 50% तो पौधा होगा विषम युग्मनजी। और 100% में भी बेटा यहाँ पे दो हिस्से, कि अगर सारे के सारे अब प्रभावी मिलते हैं, सारे के सारे लंबे मिलते हैं, तो उस समय बेटा हमारा जो पौधा रहेगा, जो अज्ञात पौधा है वो कैसा होगा, वो समयुग्मनजी एवं प्रभावी। अगर सारे के सारे हमको मिलते हैं बेटा अप्रभावी, तो हमारा जो अज्ञात पौधा रहेगा वो रहेगा समयुग्मनजी एवं अप्रभावी। अगर 50-50% रिजल्ट मिलता है तो हमारा अज्ञात पौधा जो होगा वो विषम युग्मनजी कहलाएगा। तो इस तरह से बेटा जो टेस्ट क्रॉस है वो अब यहाँ पे खत्म होता है। तो होप सो बेटा कि ये टेस्ट क्रॉस हमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।